आर्मी चीफ का सरहद पार बैठे दुश्मन को सख्त पैगाम। कहा, भारतीय फौज के खोखले बयानात बढ़ती मायूसी की निशानदही हैं। पाकिस्तान किसी भी मुहिम जोई का भरपूर ताकत से जवाब देगा। आर्मी चीफ की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। जनरल आसिम मुनीर ने कहा, मुल्क की खुद मुख्तारी और सालमियत के दिफा के लिए पूरी तरह तैयार हैं। अस्करी क़यादत काबिल फ़ख्र, अवाम की भरपूर हमायत से आईनी जिम्मेदारियां पूरी करने के लिए पुरज़्म है। भारतीय फौज के ऐसे बयानात अपने अवाम और आलमी बरादरी की तवज्जो अंदरूनी खलफशार से तवज्जो हटाने के लिए है। अस्करी क़यादत कौम को दरपेश कशीरुल-जहती चैलेंजेस से मुकम्मल तौर पर आगाह है। शुरका ने कहा, किसी को भी बलोचिस्तान का अमन खराब करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। कॉन्फ्रेंस में मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक़ की मुसलसल खिलाफ वर्जियों की शदीद मजम्मत। फोरम का यौम यकजहती कश्मीर के मौका पर कश्मीरियों से इज़हार यकजहती। दहशतगर्दी में अफगान सरजमीन के मुसलसल इस्तेमाल पर गहरी तशवीश का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म का महंगाई की शरह 9 साल की कम तरीन सतह पर आने का दावा। विफाकी काबीना से खिताब में कहा, जनवरी में महंगाई की शरह 2.4% रही। रमजानुल मुबारक में अवाम के लिए माइनस यूटिलिटी स्टोर्स रिलीफ पैकेज लेकर आएंगे। अशियाए खुरनोश में कमी से आम आदमी को रिलीफ मिल रहा है। मौखर अदायगी पर तेल की सहूलत मिलने पर सऊदी अरब के शुक्रगुजार हैं। वज़ीर-ए-आज़म का साबिक हुकूमत पर दहशतगर्दी बढ़ाने का इल्जाम। बोले, माजी में सैकड़ों दहशतगर्दों को छोड़ा गया। साबिक दौर की फाश गलतियों की वजह से हमारे जवान शहीद हो रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने इस्लामाबाद में जिना स्क्वायर का इफ्तिताह भी किया। कहा, मोहसिन नकवी ने पंजाब स्पीड को मोहसिन स्पीड में बदल दिया है। पाक चीन दोस्ती नई बुलंदियों पर। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी सरकारी दौरे पर चीन चले गए। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसाक डार, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, सेनेटर सलीम मांडवीवाला और डॉक्टर आसिम हुसैन भी हमरा। सदर मुमलिकत बीजिंग में चीनी हम मनसब और आला चीनी क़यादत से मुलाकातें करेंगे। एशियन विंटर गेम्स की इफ्तिताही तकरीब में भी शिरकत करेंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन और सूबाई वज़ीर सैयद नासिर हुसैन शाह चीन पहुंच गए। सिंध हुकूमत का वफ़द चीनी सनतकारों को सूबे में सरमाकारी के मौके पर ब्रीफिंग देगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस सीनियरिटी तब्दील होने पर नई कश्मकश। 5 जजेस ने सीनियरिटी लिस्ट के खिलाफ रिप्रेजेंटेशन चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को भिजवा दी। रिप्रेजेंटेशन की कॉपी चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी को भी भिजवा दी गई। लिखा, जज जिस हाई कोर्ट में तैनात होता है उसी के लिए हल्फ लेता है। आइन की मंशा के मुताबिक दूसरी हाई कोर्ट में ट्रांसफर होने पर नया हल्फ लेना पड़ता है। ट्रांसफर होने वाले जज की सीनियरिटी नए हल्फ के मुताबिक तय होगी। रिप्रेजेंटेशन सीनियरिटी से मुतल्लिक है, तबादले से ताल्लुक नहीं। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी से जुडिशल कमीशन का इजलास मौखर करने की दरख्वास्त की है। जराये के मुताबिक जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी, जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान और जस्टिस बाबर सत्तार शामिल, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी और जस्टिस समन रिफत इम्तियाज भी रिप्रेजेंटेशन का हिस्सा। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर की जानिब से अलग से रिप्रेजेंटेशन फाइल किए जाने का इम्कान। चीफ जस्टिस आमिर फारूक की मंजूरी से पीर को नई सीनियरिटी लिस्ट जारी की गई थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 3 जजेस आने के बाद इंतजामी अखार पर छाड़। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की जगह जस्टिस सरफराज डोगर, इंसदादे दहशतगर्दी और एहतसाब अदालतों के इंतजामी जज तैनात। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब की जगह जस्टिस आजम खान, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स वेस्ट के इंतजामी जज। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर को FIA कोर्ट्स का इंतजामी जज लगा दिया गया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक की मंजूरी से ऑफिस ऑर्डर जारी। बानी के खत पर पार्टी चेयरमैन बेखबर। बैरिस्टर गोहर कहते हैं, बानी PTI का आर्मी चीफ को लिखा खत देखा न पढ़ा। बानी ने बताया, उन्होंने आर्मी चीफ को खत लिखा, मंदरजात भी खुद पढ़कर सुनाए। अगर उनकी तरफ से खत पर रिस्पॉन्स आता है तो खैर मकदम करेंगे। जनरल सैयद आसिम मुनीर से एक मीटिंग हुई थी जो अमन व अमान पर थी। इसके सिवा कोई मीटिंग नहीं हुई। बानी का आर्मी चीफ को खत, ख्वाजा आसिफ का तीखा वार। कहा, खत NRO मांगने की कोशिश है। बानी इस वक्त मायूसी का शिकार और रिलीफ चाहते हैं। बड़के मारने के सिलसिले पर वो नजरसानी कर रहे हैं। मुज़ाकरात में भी यही बात थी कि हमें NRO चाहिए। पहले मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू किया, अब खत लिखा जा रहा है। बाज़ औक़ात मुल्क दुश्मन एजेंसियां सिविलियन को इस्तेमाल करती हैं। जस्टिस हसन अजहर रिजवी के रिमार्क्स। कहा,
आर्मी एक्ट की शेक 21D1 और 21D2 को कलअदम करार दिया गया। ऐसे में तो दुश्मन एजेंसियों के लिए काम करने वालों का मिलिट्री ट्रायल नहीं हो सकेगा। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए कि आर्मी एक्ट का इतलाक उस वक्त होता है जब सिविलियन आर्म्ड पर्सनल को उकसाने की कोशिश करे। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने सवाल किया, आर्मी एक्ट के मुताबिक फौजी अदालतों के क्या इख्तियारात हैं? फौज से बाहर का शख्स सिर्फ जुर्म की बुनियाद पर फौजी अदालत के जुमरे में आ सकता है? जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने रिमार्क्स दिए कि कानून को उसके खत गलत इस्तेमाल पर कलअदम करार नहीं दिया जा सकता। सलमान अकरम राजा ने दलाइल दिए, ब्रिगेडियर रिटायर्ड FB अली को जियाउल हक ने मिलिट्री अदालत से सजा दी, फिर वही जियाउल हक जब आर्मी चीफ बने तो सजा खत्म कर दी। जस्टिस मंदुखेल ने कहा, हो सकता है जियाउल हक ने बाद में सोचा हो पहले जो हुआ वो गलत था। जस्टिस मुसरत हिलाली ने सवाल किया, कहीं ऐसा तो नहीं जियाउल हक ने बाद में FB अली से माफी मांगी हो? समाअत 10 फरवरी तक मुलतवी। पीक एक्ट के खिलाफ अदालती दरवाजे पर दस्तक। पीक एक्ट में तरामीम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज। दरखास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि पीक एक्ट की शकें आज़ादी इज़हार राय के बुनियादी हक के खिलाफ और आइन से मुतसादिम हैं। फुल कोर्ट बनाकर पीक एक्ट की शकों का जायजा लिया जाए। सदर पाकिस्तान, स्पीकर कौमी असम्बली, चेयरमैन सेनेट और सेक्रेटरी कानून फरीक। पीका तरमीमी एक्ट सिंध हाई कोर्ट में भी चैलेंज। मौक़िफ़ अपनाया गया कि हुक्काम को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से मवाद हटाने और ब्लॉक करने का इख्तियार दे दिया गया। पीका तरमीमी एक्ट के सेक्शन 2R सब सेक्शन 1H में झूठी या जाली का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया गया। बहन पहले जो है वो अपनी माशरती अलूम, अपनी सियासियात, वो ये सब कुछ दुरुस्त कर ले और पाकिस्तान के मंसूबे निकाल के देख लें कि उसमें से नून लीग के मंसूबे कितने। प्रॉब्लम यह है कि इन सियासी जमातों के और कुछ नहीं है बताने के लिए, करने के लिए, सिवाय इसके कि हम जो है वो मरियम नवाज के किसी जो है वो जो काम कर रही है उसमें कीड़े निकालने की कोशिश करें। पंजाब और सिंध के तर्जुमान लफ्जी रिंग में उतर आए। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी के इल्जामात की बौछार बोली, मुखालिफिन के पास मरियम नवाज के कामों में कीड़े निकालने के अलावा कोई काम नहीं। सिंध के हालात पर बात नहीं करना चाहती। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद मंसूबे निकाल कर देख लें कि नून लीग के कितने हैं और पीपल्स पार्टी के कितने हैं। सादिया जावेद का भी लफ्जी एक्शन। कहा, अज़मा बुखारी झूठ बोलने से एहतियात करें, पीका एक्ट की लपेट में आ जाएंगी। शायद भूल रही हैं कि अवामी मंसूबों पर झूठी तख्तियां लगाने पर भी पीका एक्ट लग सकता है। शहीद भुट्टो ने पाकिस्तान को एटमी मुल्क बनाया, नून लीग ने तमगा अपने सर सजा लिया। पेशावर हाई कोर्ट को 10 नए जज मिल गए। एडिशनल जजेस ने ओहदे का हलफ उठा लिया। चीफ जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम ने हलफ लिया। जस्टिस तारिक आफरीदी, जस्टिस अब्दुल फयाज, जस्टिस फराह जमशेद, जस्टिस इनामुल्ला, जस्टिस साबितुल्लाह खान शामिल। जस्टिस सलाहुद्दीन, जस्टिस सादिक अली, जस्टिस मुदस्सर अमीर, जस्टिस औरंगजेब और जस्टिस काजी जवाद एहसान ने भी हलफ उठा लिया। पेशावर हाई कोर्ट के जजेस की तादाद 23 हो गई। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी से चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट आलिया नीलम की मुलाकात। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ भी मौजूद। मुलाकात में अदालती उमूर और जजेस नामजदगी पर गुफ्तगू। चीफ जस्टिस से चित्राल बार एसोसिएशन के वफ्द की भी मुलाकात। चीफ जस्टिस की वफाकी अदलिया अकेडमी को चित्राल के वकला के लिए तरबियती प्रोग्राम मुनक्किद करने की हिदायत। चित्राल के इलाके बूनी का दौरा करने का भी ऐलान। सरमायाकारों का मुनाफा खसारे के सैलाब में बह गया। स्टॉक मार्केट में 809 पॉइंट्स की कमी। 100 इंडेक्स 1,11,935 पर आ गया। सरमायाकारों के 106 अरब रुपए डूब गए। ट्रेन महंगाई के ट्रैक पर आ गई। पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होने पर टिकट्स महंगी। पाकिस्तान रेलवेज ने मुसाफिर ट्रेनों के किरायों में 5% इजाफा कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक इजाफे का इत्तला कल से सैलून सर्विस समेत तमाम क्लासेस पर होगा। आउटसोर्स ट्रेनों का किराया भी बढ़ गया। सरकारी मुलाजमों के बच्चों के लिए कोटा अब नहीं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर सन कोटा खत्म कर दिया। सिविल सर्विस रूल्स में तरमीम। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने मंजूरी दे दी। रूल्स में तब्दीलियां फौरी तौर पर नाफिजुल अमल होंगी। दुनिया भर में सबसे सस्ता हज पैकेज दे रहे हैं। वफाकी वजीर मजहबी अमूर चौधरी सालिक हुसैन का दावा,
कहा, इस साल हज के अखराजात कम और सहूलियात ज्यादा होंगी। कम से कम 10,50,000 से 11,75,000 रुपए पैकेज रखा गया है। पहले 10,75,000 का ऐलान किया गया था, अब उसमें भी 25,000 फीकस कम किया गया। वफाकी हुकूमत का यौम यकजहती कश्मीर फराम तातील का ऐलान। वज़ीर-ए-आज़म की मंजूरी के बाद काबीना डिवीजन का नोटिफिकेशन। कल मुल्क भर में सरकारी दफातर और तालीमी इदारे बंद रहेंगे। सिंध असम्बली में कश्मीरियों की जिद्दोजहद पर खराज तहसीन के लिए करारदाद। पाक भारत मैच आईसीसी के लिए कमाल कूद। चैंपियंस ट्रॉफी के बड़े टाकरे के टिकट 3 अरब 40 करोड़ रुपए में फरोख्त। कीमत 9,500 पाकिस्तानी रुपए से लेकर 9.5 लाख रुपए। पाक भारत मार्का 23 फरवरी को दुबई में सजेगा। चैंपियंस ट्रॉफी के लाहौर में जलवे। चमचमाती ट्रॉफी की गवर्नमेंट कॉलेज, गुलबर्ग और निजी यूनिवर्सिटी में रोनमाई। तलबा की बड़ी तादाद ट्रॉफी देखने के लिए उमड़ आई। तस्वीर और सेल्फियां भी बनवाई। कुरम में एपिक्स कमेटी के फैसलों पर अमल दरामद। लोअर कुरम में मजीद 2 बंकर्स मिसमार। जिला इंतजामिया के मुताबिक अब तक मजमूई तौर पर 28 बंकर्स मिसमार किए जा चुके। टरक में पुलिस और पोलियो टीम पर दहशतगर्दों की फायरिंग। डीएसपी हेडक्वार्टर्स पहाड़ी सिलसिले में महसूर हो गए। डीएसपी पुलिस पार्टी और पोलियो वर्कर्स को बख्तरबंद गाड़ी की मदद से इलाके से निकाला गया। वज़ीर आला मरियम नवाज का 30 साल बाद हॉर्स एंड कैटल शो कराने का फैसला। 3 रोजा इवेंट 10 फरवरी से शुरू होगा। पहली बार 70 बैनुल अक़वामी टीमें भी शो का हिस्सा बनेंगी। वज़ीर आला पंजाब 9 फरवरी को इफ्तिताह करेंगी। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा, हॉर्स एंड कैटल शो किसानों समेत पंजाब के हर तबके के लोगों के लिए तोहफा है। अब माजूर अफराद आम इंसानों की तरह जिंदगी बसर कर सकेंगे। पहली बार मेयो अस्पताल लाहौर में मायो इलेक्ट्रिक मसनूई हाथ और बाजू लगाने का काम शुरू। मसनूई हाथ और बाजू में एक इलेक्ट्रिक चिप नस्ब की गई है जो इंसानी दिमाग के साथ काम करती है। रमजान आया नहीं, भिखारी पहले आ गए। कराची के चौक चौराहों और बाजारों पर भीख मांगने वालों का कब्जा। सिग्नल्स, पेट्रोल पंप्स और सड़कों पर भी भिखारियों की भरमार। लियारी नदी, मच्छर कॉलोनी, शीरी जिना कॉलोनी, सोहराब गोट और मलीर में फकीरों की बस्तियां कायम। भिखारियों की भरमार से शहरी परेशान। हुकूमत से कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। राशन दिला दो, दूध की दुकान के बाहर है, बेकरी के बाहर है। बिल्कुल सख्ती होनी चाहिए इनके खिलाफ। हमने खाना खाया ही, बेचारे कहते हमें खाना खिला दो, हमने इनको भी खाना खिला दिया। अब हमें ये तो मालूम नहीं इस पे गदागर कौन सा, पेशेवर कौन सा और पेशेवर कौन सा नहीं है। ये मतलब एक तरीके से आप कहीं भी चले जाएं, डीएचए चले जाएं, कराची में किसी जगह चले जाएं, जैसे ही खाने पीने की जगह पे जाएंगे पीछे से कोई हाथ लगाएगा। ट्रंप ने अपने ही ऑर्डर को डिसऑर्डर कर दिया। मैक्सिको और कनाडा पर टैरिफ आयद करने का फैसला 1 माह के लिए मौखर कर दिया। ट्रंप का मैक्सिको की सदर क्लॉजिया को टेलीफोन। मैक्सिको पर आयद टैरिफ 1 माह के लिए मुअत्तल करने के फैसले से आगाह किया। ट्रंप का कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म जस्टिन ट्रूडो से भी टेलीफोनिक राबता। टैरिफ समेत दीगर मामलात पर गुफ्तगू। जस्टिन ट्रूडो ने दावा किया ट्रंप ने कनाडा के लिए टैरिफ को फिलहाल ना बढ़ाने पर इत्तफाक किया है। चीन का ट्रंप के टैरिफ पर जवाबी एक्शन। अमरीकी मसनूआत पर 15% टैरिफ का ऐलान। चीनी वजारत तिजारत के मुताबिक 15% टैरिफ LNG और कोयले की दरामदात पर आयद होगा। खाम तेल, ज़राई मशीनों और पिकअप ट्रक की दरामदात पर 10% टैरिफ लागू होगा। इलॉन मस्क की बढ़ती मुदाखलत पर ट्रंप बेचैन। इख्तियारात महदूद करने का इंदिया दे दिया। कहा इलॉन मस्क का किरदार एक मुशीर से ज्यादा नहीं, वो हमारी मंजूरी के बगैर कुछ नहीं कर सकते। ट्रंप इंतजामिया ने यूक्रेन को इमदाद मशरूत कर दी। कैफ से इमदाद के बदले मादनियात की फराहमी का मुतालबा। इंसानी इमदाद के तहत रकम देने वाले इदारे USAID को बंद किए जाने का इम्कान।
ऑस्ट्रेलिया में शार्क के हमले में 17 साल लड़की हलाक। वाकया सिडनी के करीब एक जजीरे पर पेश आया। लड़की को शदीद जख्मी हालत में अस्पताल लाया गया, लेकिन जान बर ना हो सकी। ऑस्ट्रेलिया में 5 हफ्तों के दौरान शार्क के हमले से अमवात का ये तीसरा वाकया है। सैफ अली की सीरीज के लिए कौमी क्रिकेट टीम का लाहौर में तरबियती कैंप। खिलाड़ियों ने नुमाइशी मैच भी खेला। सीरीज खेलने के लिए कीवी टीम कल और जनूबी अफ्रीकी टीम 7 फरवरी को पाकिस्तान पहुंचेगी। टिकटों की फरोख्ती शुरू हो गई। कम अज कम कीमत ₹350 मुकर्रर। मैचेस लाहौर और कराची में खेले जाएंगे। PSL 10 के लोगों की रोनुमाई इवेंट के 10 साल सफर को खराज तहसीन पेश। हुकाम के मुताबिक ये सिर्फ एक लीग नहीं बल्कि कौमी जज्बे की आयनादार है। पेशावर के अरबाब नियाज स्टेडियम में PSL कराने पर गौर। ICC के नुमाइंदों का स्टेडियम का दौरा, ग्राउंड, पवेलियन एरिया, रूट और गैर मुल्की खिलाड़ियों के लिए होटल रूट का मुआयना। फीफा क्लब वर्ल्ड कप में पहली बार पाकिस्तानी खिलाड़ी की एंट्री। हारिस ज़ैब का न्यूजीलैंड के क्लब ऑकलैंड सिटी से मोहदा। ऑकलैंड सिटी की टीम इस साल होने वाला फीफा क्लब वर्ल्ड कप में हिस्सा लेगी। ऑकलैंड सिटी का मुकाबला बायर्न म्यूनिख, बोका जूनियर और बेनेफिका से होगा। बड़ी अदीबा और अजीम खातून नावल नवीस ड्रामा निगार बानो कुत्सिया को बिछड़े 8 बरस बीत गए। राजा गिद्ध, बाज़गश्त, अमर बेल मशहूर तसानीफ। पाकिस्तान टेलीविजन के लिए भी मुतअद्दिद ड्रामा लिखे जिन्होंने मकबूलियत की बुलंदियों को छुआ। और सुरों की मलिका पुखराज, ठुमरी, पहाड़ी राग, क्लासिकी गायकी और राग रागीनों पर कमाल उबूर हासिल। गीत अभी तो मैं जवान हूँ पहचान बना। फन के एतराफ में सदारती तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी अता किया गया। मलिका पुखराज की बरसी पर यादों के दिए रोशन।